Write down section C, all of you. Section C. सेक्शन सी के अंदर आपको जो आता बिजनेस एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, बिजनेस एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ऑल ऑफ यू मेक ए नोट, बिकॉज आपके पास जो भी बुक्स है वो प्रीवियस पेपर्स है, आपके पास जो भी बुक्स हैं वो प्रीवियस पेपर्स है, प्रीवियस पेपर्स में से एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, राइट? तो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जस्ट सी। फर्स्ट वन, पुट द हेडिंग एज बिजनेस एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ये आप लोगों को मालूम है, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, उसमें से आ जाता है, राइट? तो बिजनेस एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मतलब बिजनेस में जो चीज इस्तेमाल होती है और कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी, जैसा कि आपके हर एक के पास फोन है, हर एक जगह मालूम है, रैम बोले तो मालूम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैसा रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ऐसा लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये है आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। हार्डवेयर, द थिंग्स विच आर कनेक्टेड फिजिकली, जैसा प्रिंटर्स है, मॉनिटर्स। सॉफ्टवेयर, द थिंग्स विच मेक यू टू वर्क ऑन हार्डवेयर, दैट इज सॉफ्टवेयर। समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर हार्डवेयर बॉडी है तो सॉफ्टवेयर रूह है, सोल है आपकी। तो सॉफ्टवेयर इज द थिंग विच रन्स द कंप्यूटर, हार्डवेयर इज द थिंग विच इज फिजिकली कनेक्टेड, राइट? इसमें जितने भी शॉर्टकट्स आ सकते, गूगल सर्च करिए आप लोग, हार्डवेयर के शॉर्टकट्स जैसा लैन, ब्रांड सेटिंग्स, हब, ये जैसे भी रहते, टीसीपी बाय आईपी, ये ऐसे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज में से आता। जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया वो कुछ नहीं पूछे वाले, तो आप ऑलरेडी पूछा गया उसको इग्नोर, जो नहीं पूछा गया उस पर फोकस। वो कहां मिलेगा आप लोगों को? खुद में नहीं मिलता आपको। आपको कहां मिलेगा? आपके हाथ में फोन है, गूगल सर्च करिए, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज बोलिए, सम थाउजेंड्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज विल कम, फ्रॉम दैट टर्मिनोलॉजीज ओनली दे विल प्रिपेयर द पेपर। कुछ भी उसके बाहर आने वाला नहीं है। आई बात समझ में? और जैसा पीडीसी है, पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, आगे की डेट डाल के चेक देने को बोलते हैं पीडीसी, शॉर्ट फॉर्म में बिजनेस में यूज होता है, राइट? सीडीसी, करंट डेटेड चेक। ऐसे जो टर्म्स होते हैं आपके, बीआर, बैंक रिसीट्स, तो ये जो टर्म्स होते हैं वो यूज करना रहता, उसको बोलते हैं आपके बिजनेस टर्मिनोलॉजीज और आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। तो आपको आइडिया के वास्ते प्रीवियस पेपर्स देख सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज के वास्ते सर्च ऑन गूगल, ऑल शॉर्टकट्स, वो शॉर्टकट एचटीएमएल क्या रहता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट? जैसा आप सबको मालूम है, यू कैन अटेंड दैट वन। टीसीपी बाय आईपी क्या है वो? टीसीपी बाय आईपी बोलते थोड़ा आवाज कम हो गई। ट्रांसफर कॉल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कॉल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपको यूज में आते हैं, राइट? नाउ जो डिवाइस आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो क्या है? A device which provides you internet services, क्या है वो? राउटर, राउटर हर एक के घर में लगा हुआ होगा, मालूम नहीं है नजर रखिए। वाईफाई विल कम फ्रॉम राउटर ओनली, और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? राइट। So whatever we have discussed, some questions will come out from that, right? Don't depend on the things which are given in the books. It's already given. Now some new thing will come and new thing will be approached. AI कैसा भी पूछेगा आपको, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो इसके बारे में। और बैंडविड्थ क्या रहता? बैंडविड्थ, what do you understand by that? Speed of the internet, right? अच्छा, वैसे ही अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि MAN, what is that?
मैन है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। ये जो लैन है, वैन है, ये सब एक जगह एक डिवाइस में कनेक्ट होते, वो डिवाइस को क्या बोलते हैं? हब, HUB, हब, डिवाइस में कनेक्ट होते। तो these are, I hope it's clear for you what are the computer terminologies। तो ये चीज के बारे में पढ़ना है आपको, rather than mugging up the old questions। ओल्ड क्वेश्चंस मदद करे तो ऐसे क्लियर नहीं होता, आपको समझना है। नाउ कमिंग ऑन टू इंग्लिश ग्रामर। बिजनेस अभी बताया ना, जैसा पोस्ट डेटेड चेक, करंट डेटेड चेक, all the things are available on Google। बिजनेस टर्मिनोलॉजी शॉर्ट फॉर्म्स बोल के गूगल में सर्च करिए, thousands of things will come and from that only these also guys will prepare। कोई आसमान से नहीं उतर रहा हो, ये लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं गूगल से, राइट। एंड प्रीवियस पेपर्स भी आपके जो है कोई रिफर नहीं करते हो लोग, ये लोग का मेन पार्ट कहाँ से निकालते हो तो प्रीवियस कैट एग्जाम वाले से, वो कैट एग्जाम से पेपर्स में से सॉल्यूशंस निकाल के यहाँ उसको मॉडिफाई करके दे देते, राइट। सम न्यू क्वेश्चंस नहीं लिख के देते हैं। नेक्स्ट, सो now coming on to, you write down business and computer technology 10 marks, it will come for 10 marks, 10 marks। next, English grammar। इंग्लिश ग्रामर में आपको दो चीजें हैं, एक वोकैबुलरी है और एक फंक्शनल ग्रामर है। वोकैबुलरी इज फॉर 10 मार्क्स, फंक्शनल ग्रामर इज फॉर 15 marks। Vocabulary is for 10 marks, functional grammar is for 15 marks। This is English grammar। And next part is reading comprehension, that is for 15 marks। Reading comprehension is for 15 marks। ऐसा 15, 25 and 10 is going to be 50 marks। Now, कहाँ से शुरू करना इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। तो सबसे जो आसान रहता रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, 15 marks, you will get 3 different passages, 3 different passages। What is to be done? पैसेज को पढ़ना है, पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस विल बी देयर, वो पैसेज को रीड करना, पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस विल बी देयर, वो 5 क्वेश्चंस अपन को अटेम्प्ट करना है। 5 के आंसर वो पैसेज में थे, 5 के आंसर पैसेज में, मगर आप लोगों के पढ़ने में मेरे पढ़ने में जरा फर्क रहता है। रीडिंग तो सेम करेंगे अपन, मगर समझना अलग है। पैसेज में डायरेक्टली कम्युनिकेटेड रहता, आंसर आपको इनडायरेक्टली पूछा जाता। मेक श्योर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, डायरेक्टली आप यहां से चले जाओ, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, चले जाओ। I am informing you that you can leave this hall, right? ये सलीके से इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है। जो पढ़ना डायरेक्ट में है, आंसर करने के टाइम पे इनडायरेक्ट है। इसकी ट्रिक क्या है? सर्च द रिलेवेंट वर्ड वेयर इट इज रिटन। क्वेश्चन में और आपके पैसेज में रिलेवेंट वर्ड कहां पे लिखा हुआ है, आंसर वही रहता। जो भी आपका पैसेज है, रिलेवेंट वर्ड कहां पे है उसका, तो वो आपको वहीं पे आंसर रहता। तो वैसे 5 क्वेश्चंस आते हैं आपको, ऐसे 3 अलग अलग पैसेजेस आएंगे। पैसेजेस पढ़ना है, लाइक स्टोरी के कैरेक्टर्स पकड़ लेना है, और वो कैरेक्टर्स का एक क्वेश्चन रहता, स्टोरी के बारे में एक क्वेश्चन रहता, 3 इवेंट्स के बारे में रहते जो भी है उसके अंदर में। द स्टोरी कैन बी एनीथिंग, द स्टोरी कैन बी एनीथिंग। तो वो स्टोरी कैसा आप पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए उसको, 2 बार पढ़िए। फर्स्ट उसमें आपका ओपिनियन कुछ और रहता, सेकंड उसमें ओपिनियन कुछ और रहता। पैसेज का क्वेश्चन सर्च करके स्टार्ट करिए सब जने। 150 क्वेश्चन के बाद कहीं भी रह सकता हो, तो जहां पे भी पैसेज आया उसके नीचे के 5 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट ही रहते।
तो ये 3 पैसेजेस के क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे आईसेट का एग्जाम। डोंट गो विथ ग्रामर, डोंट गो विथ मैथमेटिक्स, डोंट गो विथ अर्थमेटिक्स। सबसे पहले पैसेज, जैसा मैं बता रहा हूं, पहला काम क्या रहेगा, जाना है, पैसेज पढ़ना है, 5 क्वेश्चन आंसर करना है, और 5 में से हर कोई 4 तो बराबर करते, 100% बोलो में, 5 में से 4 हर कोई जिसको इंग्लिश समझ में आती बराबर से करते, राइट? तो वो सबसे आसान जरिया है अपने को। तो 5 5 5, हाउ मेनी मार्क्स? 15 मार्क्स, 3 passages. So we'll deal with one passage so that you'll get an idea, right? So I will share one passage, we'll deal it now. Check your group message. I have shared one passage, September 30th 2020। एक पैसेज में शेयर किया हूं, वो पैसेज अपन पढ़ेंगे, उसके रिलेवेंट 5 क्वेश्चंस है। उसके बाद का पैसेज में देखिए, एक पैसेज में आइडिया के वास्ते बता रहा हूं आपको। सो नाउ रीड द पैसेज, ऑल ऑफ यू रीड इट इन योर बिलोंगिंग्स। चेक, पेट्रियोटिज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स फीलिंग built up out of this primitive instincts and highly intellectual conventions. There is love of home, family and friends, making us peculiarly anxious to preserve our own country from invasion. There is my instinctive liking for compatriots as against foreigners. There is a pride which is bound up with the success of community which we feel that we belong. There is a belief suggested by pride but reinforced by history that one whole nation represents a great tradition and stands for ideals that are important for human race. But besides all these, there is another element at one nobler and more open to attack, an element of worship, of willing sacrifice, of joyful merging of individual life with life of nation. The religious element in patriotism is an essential to the strength of the state, since it enlists the best in the most men on the side of नेशनल सैक्रिफाइस। ये पूरा पैसेज अगर अपन पढ़े, ट्रांसलेट इनटू योर ओन लैंग्वेज। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ऑल ऑफ यू लिसन एंड कंसंट्रेट। अपने खुद की लैंग्वेज जो भी है आपकी, उर्दू है, तेलुगु है, जो भी लैंग्वेज है, उसमें अपने आप को समझना है। तो ये पूरा पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड है, पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड पैसेज है, राइट? पेट्रियोटिज्म कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस एंगल से देखा गया तो पेट्रियोटिज्म कंट्री को स्ट्रेंथ लेके आता है, बता ये चीज है स्टोरी। नाउ विल सी सम क्वेश्चंस रिलेवेंट टू दैट, और डायरेक्टली में रहता क्वेश्चन, इनडायरेक्ट वे में रहता, नॉट डायरेक्टली बट रिलेटेड टू द पैसेज रहता। सी, we try to protect our country because, तो we try to protect our country कहाँ पे है, चल जाना वहां पे, कहाँ पे है आपकी कंट्री प्रोटेक्शन के बारे में? कौन सी लाइन में है आपको? 4th लाइन के अंदर आपको लिखा हुआ है तो प्लीज नाउ, सो आपको यहाँ पे पेट्रियोटिज्म वेरी कॉम्प्लेक्स फीलिंग बिल्डअप ऑफ प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, हाईली इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन, देयर इज अ लव ऑफ होम, फैमिली, फ्रेंड्स, मेकिंग अस peculiarly anxious to preserve our own country from invasion। कोई बाहर वाला आके अपनी कंट्री को नहीं ले लेना, बल्कि वो है आपका पेट्रियोटिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, we love our home, family and friends, we love our outsiders, we love outsiders as well as we love ourselves, we think outsiders as our own, we love our home, family and friends। आया समझ में? इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
The word compatriot means fellow countrymen, fellow human beings, fellow villagers, fellow townsmen. फेलो कंट्रीमेन, कंट्री के अंदर ये बाकी के तीन ऑप्शन आ जाते हैं, कंट्री में बाकी के तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, तो लिहाजा फेलो कंट्रीमेन. Which of the following statements about patriotism is false according to the passage? Patriotism is directly linked to the success of the country. We believe all the nations embodies ideals that are important for human race. B वाला है, देखिए आपको लास्ट लाइन में आपको मिल रहा था religious element in patriotism is essential to the strength. The religious element is your answer. तो आपने को पैसेज से समझ में क्या आया, आपको पैसेज से समझ में ये आया आंसर विल बी देयर इन द पैसेज बट यू नीड टू जज इट प्रॉपर्ली, रिलेवेंट टू द टेक्स्ट, रिलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, जज इट प्रॉपर्ली. अब ये सेम नहीं आता आपको एग्जाम में पलट के नहीं आएगा आपकी, बट ऐसा ही कोई पैसेज प्रिंटेड रहेगा, वो पैसेज को पढ़ते हुए अपने को क्या करना है, 5 आंसर देना है. ऐसे कितने पैसेजेस, 3 passages which consist of how many marks, 15. So out of 200, 15 marks can be scored based on passage. तो अगर आपका जजमेंट अच्छा रहा तो आपको 15 में से 15 भी आ सकते हैं. 15 में से 12 का स्कोर कम मैच करना है. आया समझ में? This is the easiest and the starting point in entrance exam of ICET. यहां से स्टार्ट करना है, पैसेज पढ़ना, आंसर देना, पैसेज पढ़ना, आंसर देना, ये करिए. नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दिस पैसेज, ऐसे 3 पैसेजेस आते आपको, तीनों को पढ़ना है, आंसर करना है. क्लियर? एनी डाउट? लास्ट बेंचेस हैव यू फॉलोड? पैसेज पढ़ना है, अपनी लैंग्वेज में समझना है और उसके बाद 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है. Each passage has 5 questions. ऐसा 3 पैसेजेस आएंगे, 3 पैसेजेस से 15 मार्क्स आते हैं. क्लियर? राइट. नेक्स्ट पार्ट, पैसेजेस होते ही यू कम टू कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, बिजनेस एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी. Some important, I will dictate to make a note, all of you. Some important terminologies I will dictate to make a note. मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, ये बुक में जो रहते वो जरूरी नहीं आए. I will dictate to someone, maybe there is a chance that will come. Write down. Delphi technique. Delphi technique. It's Delphi technique. इसमें से आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट यू आर प्रिपेयर्ड टू बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. आपको मैं पहले भी बोला, गूगल में सर्च करना टर्मिनोलॉजीज, thousands of terminologies will come. एग्जाम्पल में ये दे रहा हूं, दिस इज एग्जाम्पल. ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा एग्जाम में आना जरूरी. दिस इज नॉट सिलेबस, दिस इज ओनली द कंटेंट. नाउ one by one I will explain you what we mean by this. Understand this and go. अगर इसमें से आ गया, be thankful.
अगर नहीं आ गया तो you will be well prepared and try more in the Google. Try more in the Google. So terminologies will come for 10 marks. ये 10 marks को आएंगे. Very easy पार्ट है ये भी कोई जनरल नॉलेज ही से कोई नई चीज करना नहीं है आपको. तो one by one I'll explain Delphi technique. सुनिए आप